हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो बहुत बच्चे हमेशा बोलते हैं कि मैम आप हमेशा केमिस्ट्री की बातें करते हो, आप हमेशा स्ट्रैटेजी भी अगर कोई सेशन देते हो तो केमिस्ट्री के बारे में ही बताते हो। सो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से एक डिफरेंट बात की जाए विच इज़ नॉट रिलेटेड टू केमिस्ट्री बट रिलेटेड टू योर लाइफ, not just for the NEET examination but this is going to help you throughout your life. So you can see कि क्या है पीछे बोर्ड पर. So this is a go getter approach, go getter attitude. बेटा लाइफ में चाहे आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और you are having some challenge or your general lifestyle, you should have a go getter approach. अब बात आती है कि भाई ये go getter approach है क्या, right? Go getter is like कि you have to fight for your things, you have to fight for your things, never give excuses to yourself. आप कभी मत बोलो कि ये इसलिए नहीं हो पा रहा, आपको कोई ना कोई वे आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, डोंट टेल कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप फाइट करो ना यार, फाइट करो सवालों के साथ। हमेशा एटीट्यूड ऐसे रखो कि भाई मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जब तक आपको वो मतलब चाहिए ही वाला एटीट्यूड नहीं आएगा, जब तक आपका गो गेटर एटीट्यूड बेटा नहीं आएगा आपके अंदर, ट्रस्ट मी नोबडी कैन मोटिवेट यू। आई एम हेयर टू मोटिवेट यू बट ट्रस्ट मी नोबडी कैन मोटिवेट यू, बट इट्स जस्ट यू, इट्स जस्ट यू। सो बेटा सेल्फ मोटिवेशन जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेशन आता कैसे है, थोड़े से स्टेप्स पे बात करते हैं। तो अगर आपको लाइफ में सेल्फ मोटिवेशन चाहिए तो जो फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड है मोटिवेशन के लिए, दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है बेटा, हाउ डू यू बिल्ड द कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस आपको आएगा जब आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे। तो कॉन्फिडेंस आपका आता है, चलो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं हम जिंदगी का, अपने एग्जाम का। कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे, जब आप कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ की, राइट? अच्छा, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस आपको करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए एक गो गेटर अप्रोच। अगेन लूप वही है बेटा। अब देखो, प्रैक्टिस जब आप करते हो ना तो आपको लगता है कि ये मैंने एक बार किया, मुझसे नहीं हुआ, एंड यू गिव अप। सो गिव अप शुड नॉट बी एन ऑप्शन। गिव अप कभी लाइफ में ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए फॉर एनीथिंग। I'm not talking about just this exam, I'm talking about anything. Give up और quit आप यार इतना easily कैसे कर सकते हो? That's not at all an option. आप ये बात समझो कि जब भी आपको give up का अच्छा मन करे तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं लिख देती हूँ क्योंकि लिखी हुई चीज़ें दिमाग में ज़्यादा छपती हैं, अभी बोली हुई चीज़ें आप शायद भूल जाओ, बट आई वुड राइट, क्योंकि लिखा हुआ सेंटेंस शायद आपको फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक याद रहेगा। तो जब भी आपको लगे कि यार छोड़ देते हैं, यार इसको क्विट कर देते हैं, इसको आज का मॉक टेस्ट छोड़ देते हैं, कल का भी मॉक टेस्ट छोड़ देंगे क्योंकि तैयारी नहीं है, नीट एग्जाम ही छोड़ देंगे, जब भी कभी ऐसा लगे कि गिव अप करना है तो यू जस्ट आस्क दीज 3 वर्ड्स टू योरसेल्फ। क्या है वो 3 शब्द? व्हाई यू स्टार्टेड। अगर बेटा गिव अप ही करना था तो जस्ट टेल मी वन थिंग कि व्हाई यू स्टार्टेड। खुद को बस इतना पूछो कि व्हाई आई स्टार्टेड। खुद को बस इतना बताओ आपने शुरुआत की क्यों थी। आपने शुरुआत की थी बिकॉज यू आर हैविंग अ ड्रीम इन योर लाइफ, ठीक है। और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बेटा फाइट मारनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, राइट? तो हमेशा ध्यान रखो कि आपने जब स्टार्ट किया उसके बाद आप कितने स्टेप्स तक ऊपर आए। आप हाफ वे हो, आप मिड वे हो, हाफ वे में यू कैन नॉट गिव अप, राइट? एग्जाम में भी ऐसी फीलिंग आती होगी ना 3 घंटे में कि 2 घंटे बाद कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, आप छोड़ देते हैं, आती है, आई नो। मैंने भी एग्जाम्स दिए, मैंने भी मॉक टेस्ट दिए, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मुझे भी आता था ये फीलिंग। उस फीलिंग को आपको हटाना है, क्योंकि जब भी आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यार अब छोड़ देते, बस अपने आप से एक क्वेश्चन कर लेना, व्हाई आई स्टार्टेड, व्हाई यू स्टार्टेड। अपने आप को वो सपना आपको बार बार दिखाना है। हैव यू एवर read about law of attraction? Law of attraction actually works बेटा, actually works। अगर आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करोगे तो आप अचीव भी नहीं करोगे। आपको अट्रैक्ट करना है,
मतलब आपका जो गोल है ना, आप अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दो उस गोल के साथ। यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, तो इमेजिन योर सेल्फ इन द वाइट कोट, इमेजिन, राइट। और उस इमेजिनेशन को आपको ड्रीम, और उस ड्रीम को आपको रियलिटी में लेकर आना है, और वो रियलिटी तक पहुंचने का रास्ता है आपका गो गेटर अप्रोच। अच्छा, कितने बच्चों ने गुरु मूवी देखी है, बताओ मुझे। गुरु मूवी देखो यार, अच्छी मूवी है। क्या सीखते हैं हम उस मूवी से? द एटीट्यूड, द गो गेटर अप्रोच, कि छोड़ना नहीं है, करना है मतलब करना है, ठीक है। दिस शुड बी द एटीट्यूड। देखो 15 से 18 लाख बच्चे शायद एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्शन बहुत कम का होता है, सीट्स बहुत कम है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। बट यू जस्ट नीड 1 सीट यार। आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, आपको 10 सीट पे थोड़ी ना अकेले बैठना है। तो एक सीट आपकी तो है। ये एक्सक्यूज़ कभी मत देना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत कम है, बिकॉज यू जस्ट नीड 1 सीट, और एक सीट डेफिनेटली आपके लिए है। आपको बस वहाँ तक पहुँचना है यार। दौड़ के जाओ, लड़ के जाओ, फाइट मार के जाओ। एक बार सवाल नहीं सॉल्व होता है, दोबारा उससे लड़ो, दोबारा नहीं सॉल्व होता है, फिर लड़ो उससे, फिर नहीं सॉल्व होता है, टेक हेल्प लो इधर उधर के रिसोर्सेज से, लेकिन करो सॉल्व। ये अप्रोच कभी मत रखो कि ये सवाल मुझसे 3 बार नहीं सॉल्व हुआ एंड आई एम गोइंग टू गिव अप। अगर आपने एक बार ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया ना लाइफ में गिव अप वाला, तो ये ऐसी बुरी आदत है ना बेटा, जो 21 दिन भी नहीं लगती है आने में। ऐसा बोलते हैं ना कि 21 दिन तक आप कुछ भी करते हैं तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है, वो आपके बिहेवियर में आ जाता है, आपके एटीट्यूड में आ जाता है। लेकिन गिव अप वाली जो आदत है, ये 3 दिन 5 दिन मैक्स टू मैक्स 10 दिन में आपके एटीट्यूड में आ जाएगी। तो इसको स्टार्ट ही नहीं होने देना है। आप एक बार गिव अप करोगे, फिर आप अगले क्वेश्चन के लिए गिव अप करोगे, इस तरह तो आप गिव अप ही करते जाओगे। तो सब लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है पेपर के लिए, कोई मैजिकल फॉर्मूला भी नहीं है कि शिखा मैम विल कम एंड विल गिव यू सम मैजिकल फॉर्मूला। यार हमेशा से लोग वही करते आए हैं कि पढ़ना है कॉन्टिन्यूसली, देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो मैजिक, देयर इज़ नो घुट्टी आई वुड से कि पी लिया और हो जाएगा। So you have to be focused, you have to practice, you have to fight for your seat. So सब लोग मेरे साथ आओ और मेरे साथ रिपीट करो कि I won't give up, I will practice, I will give the mock test and I will succeed. I will succeed, थोड़ा जोर से, I will succeed वाली लाइन थोड़ा जोर से, और कमेंट्स में भी मुझे ये चारों लाइनें आपसे चाहिए। I will succeed in the bold. सब लोग साथ में कर रहे हैं। 17 जुलाई इज़ द डे, बहुत सफिशिएंट हमारे पास टाइम है। तो आज मुझे बस आप लोगों को ना मोटिवेशन ही देना था। केमिस्ट्री की बातें हमेशा होती हैं, तो आई थॉट कि आज सुबह सुबह आप लोगों को मोटिवेट किया जाए थोड़ा सा। सो होप ये 10 दिन आपका मोटिवेशन चलेगा, और आप 10 दिन आप करोगे, आपके बिहेवियर में वैसे ही आ जाएगा, राइट। यू डू द कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, यू विल गेट यूज्ड टू इट। बच्चे, योर टीचर्स आर देयर टू सपोर्ट यू ऑल द टाइम। आपको कुछ भी चाहिए आप बोलो हमसे, यू नीड दिस सपोर्ट, यू जस्ट टेल अस, आई एम देयर, आनंद सर इज देयर, अदर टीचर्स आर देयर, बट यू फाइट। आई वॉन्ट यू ऑल टू फाइट, डोंट गिव अप, डोंट क्विट, दैट्स ऑल। टेक केयर एवरीवन।